आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट फ्लो। मेरा नाम है पंकज कुमार। मेरी इंस्टा आईडी है पंकज1892 कुमार। आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हम और आप मिलकर के सॉल्व करने वाले हैं 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 को। इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P so that first triangle AEP similar triangle CDP, second triangle ABD similar triangle CBE, third triangle AEP similar triangle ADB, fourth triangle PDC similar triangle BEC। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, तो 6.3 फिगर को देखना है। इसमें बोला कि एल्टीट्यूड्स यानी कि हाइट, ऊंचाई AD एंड CE है ना, ऑफ ABC। ये एक ट्रायंगल है ABC, जरा ध्यान से देखो, AB और C, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें दो एल्टीट्यूड है, मतलब हाइट है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। समझ में आ गया? ये एक हाइट इसमें दे रखा है ये वाला, और एक हाइट दे रखा है ये वाला। बोल रहे हैं कि इंटरसेक्ट, ये काटते हैं एक दूसरे को पॉइंट P पर। देखो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल AEP सिमिलर करो ट्रायंगल CDP के। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं कि ये कहाँ पे है। AEP, A ये है, ठीक है ना, E ये है और P ये है, यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा है CDP। अब देखो, C ये रहा, D ये रहा और P ये रहा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो मैं इमेज को बड़ा करता हूँ ताकि हमें समझ में आए क्लियरली क्या समझाना चाहता हूँ मैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो जरा, ये कितने का है, 90 का। तो इस ट्रायंगल में ये भी तो कितने का होगा, 90 का होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये 90 का दे रखा है, तो ये भी कितने का होगा, 90 का। तो एक ये एंगल हमें आ गया, इक्वल हो गया। दूसरा जरा देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ में आया? तो ए रूल से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बहुत ही सिंपल है, एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो चलो पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। और यहाँ पे कुछ गिवन वगैरह भी है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन अगर लिखेंगे तो क्या गिवन है, एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC ये दे रखा है, और क्या दे रखा है इसमें, AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स, ठीक है, ये दे रखा है। और सभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं P पॉइंट पे। चलो तो पहले क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपली होने वाला है, तो मैं इमेज को ऐसे ही रखता हूँ। चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, सबसे पहले ये वाला लिख लो कि एंगल D इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल E के। तो इसको कैसे लिखेंगे वो देखो, तो लिखेंगे कि AEP पहले लेना है, तो लिखेंगे कि एंगल AEP, ठीक है ना, ये एंगल हो गया AEP, ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल होगा एंगल PDC के, ठीक है, PDC, या फिर CDP के, CDP, ठीक है ना। कितने का है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सेकंड पॉइंट क्या है, तो ये जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APE इक्वल होगा एंगल CDE
पी डी के, है ना। क्यों होगा, क्या रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो गया, तुम्हारा इक्वल हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, बाई ए रूल, ठीक है ना। दोनों एंगल वाले रूल से हम क्या कर सकते हैं, तो इसको प्रूव कर सकते हैं, बाई ए रूल ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। आई होप कि आपको जो फर्स्ट ये क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब करके और यहीं पर सेकंड बना रहा हूं ताकि हमें बार बार क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकंड को देखेंगे। सेकंड में कौन सा ट्रायंगल है, ए डी बी एंड सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ए बी डी को देखो, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा डी, यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ए बी डी। और दूसरा क्या है, सी बी ई, तो ये रहा सी, ये है बी और ये है ई, यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, एक ये हो गया और दूसरा तुम्हारा ये वाला ट्रायंगल हो गया। इन दोनों में हमें क्या करना है, तो बेसिकली प्रूव करना है। तो इन दोनों में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो एंगल बी है ये कॉमन हो जाएगा, है ना। एंगल बी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये वाला आ गया, ठीक है ना। और दूसरा जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन आ रहा है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दो, हमारे पास क्या है, ए बी डी है ना, ए बी डी। तो ए बी डी में अगर तुम आओगे तो ये ध्यान दो, यहाँ पे ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा ना। और सी बी ई में जरा देखो, सी बी ई कहो या सी ई बी कहो, तो यहाँ पर भी देखो ये भी कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, तो 90 90 और एक एंगल क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको, सेकेंड क्वेश्चन को। तो सेकेंड में हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो एक जो तुम्हारा एंगल है, एंगल बी, वो दोनों में ही क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन है तो सीधी सी बात है आपका इक्वल होगा। दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा है ये वाला कि यहाँ पर ये ई जो है ये कितने का होगा, 90 का, और यहाँ पे ये वाला कितने का होगा, 90 का होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल, है ना, पहला हमारा हो जाएगा सी ई बी, ठीक है। एक हमें क्या लेना है, सी बी ई लेना है, तो हम क्या ले लेंगे, अच्छा ये दूसरे में आएगा। पहले वाला था हमारा ए बी डी, ए बी डी, तो यहाँ पे आ जाओ ए डी बी ले लेते हैं, एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ए डी बी यानी ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, तो एंगल सी ई बी के, है ना, सी ई बी के, सी ई बी के। तो ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री ईच, है ना, 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो बाई ए रूल ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है ना। ये सेकंड हो गया। एक बार जरा ध्यान से देख लो, दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया, इसमें एंगल बी जो है एंगल बी के क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। फिर ए डी बी, देखो जरा, ए डी और बी यानी ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला 90 होगा। फिर है सी बी ई, ठीक है, सी ई बी, ये वाला, तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों 90 90 हो जाएंगे।
तो ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। बाई ए रूल से ये क्या हो गया, दोनों ही ट्रायंगल तुम्हारे सिमिलर होंगे। इसको मिटा देता हूँ मैं। अब चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। ए ई पी को देखो पहले, ए ई पी ये वाला ट्रायंगल, और ए डी बी, ए डी और बी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल को देखना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर तुम देखो ध्यान से, है ना, एक तो ये ट्रायंगल लेना है तुम्हें और एक तुम्हें ये वाला ट्रायंगल लेना है। ठीक है, तो इन दोनों ही ट्रायंगल में अगर तुम देखोगे तो ये जो होगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम दूसरा इसमें ढूंढ लेंगे। अगर यहाँ से देखो तो एक ये हो गया और एक तुम्हारा ये है ए ई पी ये वाला। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये 90 हो जाएगा और इस वाले ट्रायंगल में ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी डबल ए से क्या कर लेंगे, हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो चलो प्रूव करते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन है, तो लिखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। अब ये जब दोनों ट्रायंगल ले लेंगे तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो क्या आ रहा है, एंगल ए जो आ रहा है ना वो कॉमन आ रहा है दोनों में। फिर से एक बार ध्यान से देखो कौन सा है, ए ई पी, ए ई पी ये वाला है, और दूसरा कौन सा है, ए डी बी। तो ए हो गया ये डी हो गया और ये बी हो गया, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें एंगल पी ए ई, है ना, पी ए ई ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल किसके, तो डी ए बी के, एंगल डी ए बी। ठीक है, क्या हो गया, कॉमन। उसके बाद यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए ई पी इक्वल होगा एंगल ए डी बी के, ए डी बी के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बाई ए रूल, है ना, कॉन्ग्रुएंसी रूल कहिए, सॉरी सिमिलैरिटीज रूल, बाई ए सिमिलैरिटीज क्राइटेरियन, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, तो आई होप कि ये थर्ड वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ में है ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी। पी डी सी देखिए पहले, पी डी सी ये वाला ट्रायंगल और बी ई सी, तो बी ये रहा, ई और सी ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो ये एंगल ऊपर जो सी आ रहा है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना। एक तो ए बी ई है तुम्हारा, है ना, ए बी बी ई सी, सॉरी एक है पी डी सी। अच्छा, तो यहाँ देखो एक 90 का आ रहा है और बी ई सी जरा देखो, बी ई सी इसमें भी ये क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। तो एक एंगल इसमें भी कॉमन है और दूसरा एंगल 90 डिग्री है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, इन दोनों में क्या है, तो एंगल जो सी है ऊपर की तरफ वो तुम्हारा कॉमन है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि एंगल पी सी डी इक्वल है पी डी सी इक्वल है बी सी ई के, एंगल बी
सी और ई के। ठीक है ना, समझ में आ गया ये वाला दोनों में, ये क्या हो जाएगा कॉमन। अब चलो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा मैंने बताया था ये ई और ये डी, तो यहां लिखेंगे एंगल सी डी पी इक्वल होगा एंगल सी ई बी के, कितना 90 डिग्री। तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, बाई ए रूल ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है, और ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। हमने चारों को ही क्या कर लिया, प्रूव्ड कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को। मैंने आपको स्लोली हर एक चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए यहाँ पर प्रूव्ड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कहीं पर भी डाउट्स है, कहीं पर भी आपको ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। ठीक है, जब आप लिखोगे मुझे समझ में आएगा कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं दूसरा वीडियोस अपलोड करूँगा या उस क्वेश्चंस के पर्टिकुलरली मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई डाउट्स ना रहे। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस से कोई आपको बेनिफिट्स हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो।